नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारे समाज में शादियों का बड़ा महत्व है। शादी करने वाले जोड़े जहां जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं, वही लोग इन शादियों में अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं। इज्जत, शान, मान, मर्यादा, इस दिन लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा हुआ मानते हैं। और अगर ऐसे मौके पर कोई ऐसा दांव चल जाए कि सबके पासे ही पलट जाए तो विक्रम, बात सुनो। अरे विक्रम, विक्रम, जी। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाकर देखना। सर, ये मेहर, इससे मेरी शादी होने वाली थी। घोड़ी चढ़ने से थोड़ी देर पहले इसने मुझे सेल्फी भेजी थी और मेरी इससे फोन पे भी बात हुई थी। तो कैसी लगी मेरी फोटो? एकदम दूज का चांद। चलो अब जल्दी से अपनी एक फोटो भेज दो मुझे। बड़ी बेजान हो रही हो, थोड़ा तो इंतजार करो। और वैसे भी वहीं आ रहा हूँ, तुम्हें सीने से लगाकर फिर सेल्फी खींचेंगे। सर, करीब 2 घंटे बाद जब बारात लेकर हम इनके घर पे पहुंचे तो जयमाला के वक्त मेहर नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन फाल्गुनी जयमाला डालने आई। यानी तुम्हारी शादी छोटी बहन मेहर से तय हुई और जयमाला डालने आई बड़ी बहन फाल्गुनी। हाँ सर। तो तुमने मेहर के घर वालों से पूछा नहीं कि मेहर कहाँ है? सर, मैंने बहुत पूछा लेकिन मुझे कोई साफ जवाब नहीं दे रहा। उल्टा जबरदस्ती फाल्गुनी से शादी करवाने लगे। ये सब क्या मजाक है? मेहर कहाँ है? आप लोग जरा आइए। विक्रम, क्यों लड़की के बाप की पगड़ी उछाल रहा है? मेहर गायब है। गायब है? हाँ, लड़की के बापू हमारे आगे गिड़गिड़ाने लगे, बोले कि मेहर गायब है, विक्रम की शादी फाल्गुनी से करा दे। देखो भाई साहब, हमसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ मेहर कहाँ है? जो सच है वो बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जाओ सीधे जयमाला कराओ, समझे? जाओ। अरे विक्रम, विक्रम, विक्रम जी। भाई थाने में खड़ी है, विक्रम जी पुलिस वालों के पास गए हैं। सचिन ने क्या तमाशा कर रखा है तेरे भाई ने? अरे तमाशा तो आपने रचाया है और नाम हमारे भाई का बदनाम कर रहे हो। तुमने बोला मेहर फाल्गुनी की छोटी बहन है, तो फिर उसके घर वाले छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले क्यों कर रहे थे? सर, वो तो पहले से चाहते थे कि मैं फाल्गुनी से शादी करूं, लेकिन सर मैं मेहर से प्यार करता था। दिया और राजेंद्र की शादी हुई। एक मिनट, ये दिया और राजेंद्र कौन है? दिया मेरी छोटी बहन और राजेंद्र मेहर का भाई। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी बहन दिया और मेहर के भाई राजेंद्र के बीच भी रिश्ता पक्का हुआ था? हाँ सर, उन दोनों की 2 महीने पहले शादी भी हो चुकी है। हमने बिना किसी झंझट के अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दी और जब हमारा नंबर आया तो आपने ये झमेला कर दिया। नाक तो हमारी कटने को है। एक बहन गायब है और दूसरी को आपका बेटा मंडप में छोड़ के चला गया है। विक्रम फाल्गुनी से नहीं, मेहर से शादी करने आया था, लेकिन हम लोग आपके कारण उसको मना रहे हैं। अगर आटा साटा पक्का करते वक्त ही उसको मना लेते तो ये नौबत नहीं आती। पूरी बिरादरी में हमारी पगड़ी उछाल दी। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे और मेहर के परिवार वालों के बीच आटा साटा हुआ था? जी सर। आटा साटा, ये वैवाहिक रिश्तों की एक ऐसी रीत है जिसमें एक परिवार के भाई बहन का रिश्ता दूसरे परिवार के भाई बहन से होता है। यानी कि एक पिता अपनी बेटी की शादी जिस परिवार के बेटे से करता है, उसी परिवार की बेटी को अपने बेटे की बहू बनाता है। आटा साटा का खास मकसद औरतों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर लगाम लगाना था। ऐसा माना गया कि इस रीत से जुड़े परिवार अपनी बहू पर इसलिए अत्याचार नहीं करेंगे क्योंकि जिस परिवार की बेटी उनकी बहू है, उसी परिवार में उनकी बेटी भी बहू बनकर गई है। और साथ ही आटा साटा करने वाले परिवारों को बेटी की शादी में मुंह मांगा दहेज भी नहीं देना पड़ता था। विक्रम और मेहर पिछले 1.5 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे,
लेकिन 6 महीने पहले जब उनके परिवारों के बीच में आटा साटा हुआ, तब उनके परिवार वाले उनके उस रिश्ते से अनजान थे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए 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 आइए। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? नमस्ते, आइए। मेहर के घर वालों ने मेरी बहन को पसंद तो किया, लेकिन उसके बदले में खुल्लम खुल्ला दहेज के नाम पे 10 लाख रुपए भी मांग लिए। भवानी सिंह, बेटी गायब है आपकी, और गायब हुई बेटी को भूलकर दूसरी बेटी का ब्याह रचा रहे हैं आप। क्यों? जो गायब हुई वो आपकी सगी बेटी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है साहब, मैं तो अपनी इज्जत बचा रहा था बिरादरी के सामने। सोचा कि बारात ना लौट जाए, इसलिए अपनी दूसरी बेटी को ब्याहने का जुगाड़ बिठा रहा था। जुगाड़ बैठा रहे थे या चालबाजी कर रहे थे? आप तो शुरू से यही चाहते थे ना कि विक्रम की शादी फाल्गुनी से हो। बाप हो आप, और कंप्लेंट लिखवाने आ रहा आपका होने वाला जमाई। साहब, मैं ये झमेला निपटा के थाने आने की सोच ही रहा था। साहब, हमने अपनी यहाँ बहन ब्याही है, इनकी इज्जत पे खतरा होता ना, दाग हमारी इज्जत पे भी लगता। भवानी सिंह ने बोला कि मेहर गायब है, विक्रम की शादी फाल्गुनी से कर दो, तो हमें मानना पड़ा। लेकिन ये मेहर के गायब होने का चक्कर क्या है? हम तो खुद चकराए घूम रहे हैं साहब। मेहर की शादी उसकी पसंद के लड़के से तय की, और फिर भी वो गायब हो गई, और वो भी बारात आने से ठीक पहले। कहाँ गायब हो गई ये भी तुम्हें पता ही होगा। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे तो मेहर के गायब होने के बारे में मेरे बेटे राजेंद्र ने बताया। अरे तुम लोग अभी तक सजावट पूरी नहीं कर पाए। अरे बारात आने का टाइम हो गया, इज्जत का कचरा करवाओगे क्या? साहब, मैं तो तैयार हो रहा था बारातियों के स्वागत के लिए, मुझे तो ये माँ ने बताया था। राजेंद्र, राजेंद्र, अरे मैं गायब हो गई। क्या गायब हो गई? मैं तो आरती का थाल सजा रही थी साहब, वो दिया ने, मतलब मेहर की भाभी ने मुझे बताया कि मेहर कहीं नहीं मिल रही है। सर, मैं और फाल्गुनी तो मेहर को तैयार कर रहे थे, लेकिन मुझे राजेंद्र जी ने फिर बुला लिया था। फाल्गुनी, जरा पिन दे। दिया, अरे मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? अरे जल्दी बता, बारात आने वाली है। हाँ जी, आ रही हूँ, रुकिए। सर, जब मैं थोड़ी देर बाद कमरे में वापस आई तो ना तो वहाँ फाल्गुनी थी ना मेहर थी। फिर फाल्गुनी ने मुझे बताया कि मेहर कहीं मिल नहीं रही है। तो आखिरी बार मेहर को तुमने देखा था फाल्गुनी? हाँ सर, लेकिन मैं नहीं जानती मेहर कहाँ पर गई है। मैं तो उसकी अटैची जमा रही थी और वो फोन पर लगी हुई थी। विक्रम जी को सेल्फी भेज रही हो? हाँ दीदी। दीदी, मैं बाहर से भेज कर आऊँ क्या? वो ना यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे पागल हो क्या? दुल्हन घर से बाहर तब तक नहीं जाती जब तक कि बारात घर ना आ जाए। लेकिन मैं पंडाल के पास नहीं जाऊंगी, वो पीछे वाला दरवाजा है ना, वहाँ पर नेटवर्क आता है, बस वहीं से भेज कर आ जाऊंगी। प्लीज दीदी, प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ जी। लेकिन बहुत देर तक मेहर वापस नहीं आई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मेहर, मेहर, कहाँ गई ये लड़की? यहीं तो आई थी फोन पे बात करती करती। ये हलवाई, टेंट वाला, बारात में आए लोगों से पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिले। सर, घर वालों के बाद अब पुलिस शादी में मौजूद सभी लोगों से मेहर के बारे में पूछताछ करने लगी, जिसमें मेहर और उसकी बहन फाल्गुनी से जुड़े कुछ नए समीकरण तो सामने आए, लेकिन मेहर के अचानक लापता होने की कोई लीड पुलिस को नहीं मिली। जो लड़की अपनी शादी से 2 घंटा पहले दुल्हन का जोड़ा पहनकर अपने होने वाले पति से हंसी खुशी बातें कर रही थी, सेल्फीज भेज रही थी, वो लड़की अपनी शादी से कुछ देर पहले अचानक गायब हो जाए, ये बात हजम नहीं होती। जरूर कुछ ऐसा है शर्मा जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। हेलो, फोन करने के लिए मना किया था ना, बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ, पुलिस गई, लेकिन झमेला अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। सर, माना विक्रम ने मेहर के घर वालों पर शक जताया है, लेकिन शादी में आए कुछ मेहमानों का कहना है कि मेहर फाल्गुनी से कम सुंदर है, और घर वाले इस बात से खुश थे कि विक्रम उनकी उस बेटी से शादी कर रहा है जिसके लिए रिश्ता ढूंढने में अक्सर माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन शर्मा, अगर छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी से पहले हो जाए
तो लोग सुंदरता बाद में और खोट पहले ढूंढते हैं। हो सकता है शायद मेहर के परिवार वालों का दिमाग बदल गया हो और उन्होंने बड़ी बेटी की शादी करने के चक्कर में छोटी बेटी को कहीं छुपा रखा हो। सर ये भी तो हो सकता है कि मेहर को छुपा रही है। माना विक्रम को लगता है कि मेहर उससे प्यार किया करती थी, लेकिन हो सकता है हकीकत कुछ और हो। ये मेहर और उसके परिवार वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि मेहर के फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी, फिर देखते हैं कि मेहर के गायब होने के पीछे चक्कर क्या है। आटा साटा पूरा नहीं हुआ तो दहेज मांगकर मेरी दिया को सताओगे तो नहीं ना? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आप लोग? कुछ नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप विक्रम को मना कर आटा साटा पूरा करवा दो तो दहेज हम दे देंगे। पिताजी, अब आप तो जानते ही हो, ऐसे कांड के बाद बेटी का रिश्ता कहीं और होना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम विक्रम को मना लेंगे, लेकिन दहेज वाली बात ये विक्रम को नहीं पता चलनी चाहिए। आइए मां। दहेज दे के बेटी को तो ब्याह दोगे, लेकिन मेरी जिंदगी जो उसकी बहन दिया ने खराब करके रखी है उसका क्या? दहेज के लिए बोल दिया, लेकिन उस कलमुही के लिए 2 शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकले। अरे बहन उसकी कलमुही है, मगर कालिक हमारे मुंह पे भी पुत रही है। अपनी बहन की खातिर थोड़े दिन उसकी बहन को संभाल ले, और दहेज देने की सिर्फ बोली है मैंने, मगर देने को बोलूंगा शादी के बाद, और उसके बाद उसकी बहन का राज खोल दूंगा। इसके बाद सचिन दहेज खुद ही छोड़ देगा। क्या जरूरत थी उसका चेहरा बिगाड़ने की? माना कि वो बुरी है, पर उसका भाई विक्रम वो तो भला है। एक बार तेरी बहन की शादी उससे हो गई तो उसका घर बस जाएगा, फिर इसके साथ जो कुछ करना है ना कर लेना। बेटी का घर बसाने के चक्कर में अपने बेटे की बलि मत चढ़ाओ। तुम्हारा आटा साटा पूरा करने से पहले ये भाग गई ना तो जो बच्ची कुछ इज्जत भी बट्टे लग जाएगी। सर मेहर के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड में कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है। इसके अलावा मेहर का फोन भी कल दोपहर 1 बजे घर के एरिया में ही बंद हुआ। उसके कॉल रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि उसका किसी और से अफेयर हो। उसकी ज्यादातर बातें विक्रम से ही हुआ करती थी। मेहर विक्रम के गांव की आंगनबाड़ी में बाल कल्याण और सोशल इश्यूज को लेकर समाज सेवा किया करती थी। 1.5 साल पहले विक्रम भी बीएड करने के बाद में वहां प्रौढ़ शिक्षा अभियान से जुड़ा। इसी दौरान दोनों करीब आए। मेहर और विक्रम को दूर करने में अगर मेहर के घर वालों का हाथ नहीं तो फिर और किसका हो सकता है? उस आदमी ने तुझे इतना मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना उसे। तेरे बस में कुछ होता ना तो मेरी शादी उस राजेंद्र से ना होने देता। देख दिया, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोचना। तूने बड़ी आगे की सोची ना, अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए मेरी जिंदगी खराब कर दी। तू हर बात के लिए मुझे दोषी मानेगी? तेरे भाई के क्या पता तुझे? कहीं मेहर के गायब होने में विक्रम के भाई सचिन और उसकी मां कीर्ति का तो हाथ नहीं? क्योंकि मेहर के गायब होने के बाद वो लोग विक्रम की शादी फाल्गुनी से करने के लिए तुरंत राजी हो गए। हो सकता है वो ये शुरू से चाहते हो, क्योंकि फाल्गुनी सुंदर है और सुंदर बहू के चक्कर में उन्होंने विक्रम के साथ छल करने की सोची हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये प्लानिंग दोनों घर वालों ने मिलकर की हो। इससे भवानी सिंह की बड़ी बेटी की शादी छोटी बेटी से पहले भी हो जाती और विक्रम के घर वालों को सुंदर बहू भी मिल जाती। अगर ये प्लानिंग मेहर के घर वालों की है तो उन्होंने मेहर को जरूर कहीं ना कहीं छुपाया होगा, और अगर इस प्लानिंग में विक्रम के घर वाले शामिल हैं तो जानना यह होगा कि उन्होंने मेहर के साथ किया क्या। मेहर कहां है, उसके साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए दोनों परिवारों की छोटी से छोटी डिटेल्स निकलवाओ। उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उनके पड़ोसियों के बयान, किसका किसके साथ मिलना जुलना है, सब कुछ अच्छी तरह से खंगालो। मेहर के अचानक लापता होने की कई थ्योरीज बनाई जा रही थी, जिसके आधार पर अब पुलिस मेहर के घर वालों के अलावा इन संभावनाओं को भी खंगाल रही थी। कहीं इसमें विक्रम के घर वालों का हाथ तो नहीं था। वहीं विक्रम भी अपने तरीकों से मेहर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल मेहर का कोई क्लू तो नहीं मिल पाया, लेकिन दोनों परिवारों से जुड़े कुछ राज पुलिस को पता चले। साहब हमें पता नहीं, सचिन विक्रम की शादी मेहर से करना चाहता था फाल्गुनी से, लेकिन साहब सचिन एक बार जो ठान ले वो करके रहता है। बड़ा ही धाकड़ आदमी है। धाकड़ आदमी है मतलब 2 नंबर का धंधा करता है साहब, ऊपर तक पहुंचे उसकी। मैडम मेहर के गायब होने के चक्कर के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उसकी भाभी के एक चक्कर के बारे में जरूर पता है। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी बहन तो संभाल नहीं पाए और मेरी बहन की बदनामी कर रहे हो। नामी दोनों खानदान की है, लेकिन अब तेरी बहन ना रखनी मुझे। अगर मेरी बहन नहीं रखी ना तो तेरी दूसरी बहन भी गायब कर दूंगा और तुम दोनों के ना
सर भी गायब कर दूं। ज्यादा चौड़ा मत हो सचिन, गर्मा गर्मी में किसी का फायदा ना है। फायदा चाहते हो ना तो मेरी बहन को संभालने की गारंटी लो और मैं उसका चक्कर संभालता हूं। देख सचिन, संभाल लिया तो ठीक है, पर अगर तेरे भाई ने फाल्गुनी से शादी ना की ना तो चाहे हमारे सर कट जाए, पर सर तू भी ना उठा पाएगा। सर, पता चला है सचिन मसालों की दलाली की आड़ में 2 नंबर के कई धंधे किया करता है। इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट से यह बात तो साफ है कि वो मोटे पैसों का लेन देन किया करता है। और हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड से यह भी सामने आया है कि पार्षद विधायक बाहुबली सभी से उसकी बोलचाल थी। हो सकता है इस नंबर के अलावा उसके पास और भी कई नंबर हो जो अभी सामने नहीं आए। एक टीम को सचिन की इंफॉर्मेशन निकालने पे लगाओ और फिलहाल ये जानने पर जोर दो कि क्या मेहर के गायब होने में सचिन का कोई कनेक्शन है। सर, सचिन के अलावा उसकी बहन दिया का भी एक राज सामने आया है। उसका सचिन के ही गांव के एक लड़के कुंवर के साथ अफेयर चल रहा है। सर, कुंवर और सचिन के परिवार के बीच भी आटा साटा हुआ था। 15 साल पहले सचिन का ज्योति से और कुंवर का दिया से बाल विवाह हुआ था। तब यह तय हुआ था कि बड़े होने के बाद ही दुल्हा दुल्हन साथ रहेंगे। इसी दौरान कुंवर के माँ बाप गुजर गए। 2 साल पहले कुंवर ने अपनी बहन को सचिन के घर भेजने से इनकार कर दिया। इसकी वजह शायद सचिन का इलीगल धंधा था, जिसके बाद सचिन ने भी अपनी बहन का रिश्ता कुंवर से तोड़ दिया। लेकिन कुंवर और दिया ने मिलना जुलना नहीं छोड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहर के गायब होने में कुंवर और दिया का हाथ है? हो सकता है शायद वो दोनों ये चाहते हो कि विक्रम और मेहर के घर वालों के बीच जो आटा साटा हुआ था वो टूट जाए, जिससे दिया को कुंवर के पास जाने की आजादी मिल जाए। ये कुंवर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो क्या शादी वाले दिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन मेहर के घर की थी। सब कुंवर और सचिन के परिवार के बीच हुए आटा साटा के खुलासे ने मेहर के लापता होने का एक नया एंगल पुलिस को दिया। अब सस्पेक्ट दिया और कुंवर को माना जाने लगा, लेकिन मेहर के साथ क्या हुआ था यह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। विक्रम, देख बेटा, तेरी खुशी के लिए हम अब भी मेहर को अपना लेंगे, पर इसके लिए वो मिलनी भी तो चाहिए। देख विक्रम, तुझे मेहर का इंतजार करना हो तो कर, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर तेरी मेहर नहीं मिली तो तुझे फाल्गुनी से शादी करनी पड़ेगी। अरे हमने अपनी बहन ब्याही है उनके यहाँ यार, आटा साटा तो पूरा करना पड़ेगा ना। आपको आटा साटा की पड़ी है तो आप क्यों नहीं फाल्गुनी से शादी कर लेते? और वैसे भी आपने कौन सा अपना घर बसा रखा है, आटा साटा करेंगे। माँ, दिया की तरह ना इसका भी फेरा जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। अगर अब जबरदस्ती करी तो वो पुलिस को बताएगा, हम पर शक करेगा। हेलो, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने उस मजनू को ठीक कर दिया है। क्या ठीक किया? तेरी बहन गायब है सुबह से। क्या? अब मैं देखता हूं। तू ना देखता रही हो, मैं जा रहा हूं पुलिस के पास। अरे पुलिस के पास जाने से क्या होगा? मैं देखता हूं, मैं बोल रहा हूं ना, मैं देखता हूं। बेटी गायब हुई ना तब भी पुलिस के पास ना गया। बहू गायब हुई और उसके बारे में पुलिस को ना बताया ना तो राशन पानी लेके पीछे पड़ जाएंगे हमारे। सर, मेहर की शादी वाले दिन कुंवर की फोन लोकेशन मेहर के घर वाले एरिया की ही थी। सर, मेहर के पिता और भाई हैं। लेकर आओ उन्हें। साहब, हमें नहीं पता वो कुंवर था या रजवाड़ा, मगर जब से मेरे बेटे की शादी दिया से हुई इसे शक था कि दिया का किसी और से चक्कर चल रहा है, और देखो अब वो गायब भी हो गई। अगर आपके बेटे को शक था कि दिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब, बेटी के गायब होने से वैसी ही धज्जियां उड़ी हुई है। बहू के चक्कर के बारे में बता देते तो क्या इज्जत रह जाती। आप ही सोचो साहब। मानता हूं कि मैं और दिया मिल रहे थे, लेकिन साहब मैं नहीं जानता कि वो कहां है। तू क्या सोचता है दिया को छुपा के तुम दोनों बच जाओगे? नहीं सर, तुम दोनों ने मिलकर ही मेहर को गायब किया है ना? साहब ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो मेहर की शादी में किसका मेहमान बनकर गया था तू? मैं वो साहब वहां। देख, जितना टाइम लेगा तू उतना ही पिटेगा। मैं वहां पे दिया को मिलने गया था साहब। पिछले 15 दिन से मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। बेवकूफ समझता है हमें? मैं सच बोल रहा हूं साहब, भले ही दिया की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन वो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं तो बस ऐसे दोस्ती के नाते मिलता था, और वो पति अपना राजेंद्र को ही मानती थी साहब। आज नहीं। कैसा तो नहीं कि मुझसे तेरा पति भाने लगा है वो? अगर वो मुझे भाता ना तो तेरे ऊपर मैं थूकती भी ना।
तुझे मैंने अपना दिल और शरीर दोनों देकर देख लिया, लेकिन तुझे सिर्फ मेरे शरीर से प्यार था। अगर तुझे मेरे से प्यार होता ना तो उस राजेंद्र से मेरा ब्याह ना होने देता। दिया देख, ऐसा मत बोल यार, मैं सच में तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। तू बस एक बार हाँ बोलते, मैं तुझे अभी बता के ले जाऊंगा। मैं घर में तो तू रख नहीं सकता और बाहर ले जाने की तेरी हैसियत नहीं है। और वो तेरी बहन, वो भी तो है तेरी जिंदगी में, उसका क्या करेगा पता? उस दिन के बाद से दिया ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। मैं उसे बस एक आखिरी बार मिलना चाहता था। तू पागल हो गया है क्या? अरे शादी ब्याह का घर है और तू जिद कर रहा है कि मैं तुझसे मिलने आऊं? देख, अगर तू मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, पागलपन मत कर। अरे हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? अरे शादी का घर है, इतने सारे काम है, फुर्सत मिलेगी तो मैं आती हूँ मिलने के लिए। साहब, बहर अचानक से गायब हो गई, इसलिए दिया मुझसे मिलने नहीं आ पाई। लेकिन अगली रात उसने खुद मुझे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन राजेंद्र ने हम दोनों को साथ में देख लिया। साहब, मुझे तो लगता है ये सब राजेंद्र ने किया होगा। दिया से बदला लेने के लिए उसने उसको गायब किया होगा। अगर तू दिया से इतना प्यार करता है तो फिर आटा साटा तोड़ा क्यों तूने? साहब, मैंने दिया से कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन मैं अपनी बहन ज्योति का हाथ उस सचिन के हाथ में नहीं देना चाहता था। अरे अफीम की तस्करी करता था साहब वो। अब आप बताओ कि कोई भाई अपनी बहन का हाथ ऐसे लोगों के हाथ में देगा? और क्या जानता है सचिन के धंधे के बारे में तू? साहब, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जानता हूं कि वो सिर्फ अफीम की तस्करी ही नहीं, और भी 2 नंबर के कई धंधे करता है। ठीक है, और हाँ, गांव छोड़कर कहीं मत जाना है। सर, इसने सचिन के बारे में जो कुछ बोला वो सच हो सकता है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स में सचिन की फोन लोकेशन कई बार बीकानेर बॉर्डर के आसपास की थी। पता करो ये सचिन बीकानेर बॉर्डर पे किस किस से मिलता जुलता है, और इस कुंवर पे भी नजर रखो। इसे पता है दिया कहाँ है, ये उससे मिलेगा जरूर। फिर पता चलेगा कि मेयर को गायब करने में किस किस की क्या भूमिका है। सचिन के अफीम की तस्करी में हाथ होने का अंदाजा पुलिस को पहले से ही था, और अब सचिन के अक्सर बॉर्डर एरियाज में जाने की असल वजहों को पुख्ता किया जा रहा था, और कुंवर पर नजर रख के दिया तक पहुंचने के सिरे ढूंढे जा रहे थे। लेकिन क्या दिया की तलाश मेहर तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी? ये अब भी संभावना ही थी, पर मेहर के मिलने की उम्मीद फिलहाल विक्रम कायम रखे हुए था। A to Z आप सभी लोग अपनी कॉपी में 10 बार लिख के रहना। याद रखना, मेहर मैडम कॉपी चेक। मास्टर जी, भगवान पे भरोसा रखो, हमारी मेहर दीदी जल्दी ही वापस आ जाएगी। आपको अभी भी लगता है कि मेहर को मेरे घर वालों ने गायब किया है? आपको अपनी बहन के बारे में कुछ पता चला? मुझे सब पता है। मेरी बहन दिया को भी तुमने गायब किया है, ताकि उस पर आरोप लगाकर मेरा मन बदल सकूं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मत करना शादी, लेकिन मुझे दोषी तो मत समझो। मेहर की दोषी तो तुम हमेशा रहोगी। भूल गई जब तुमसे शादी करने के बजाय मैंने मेहर से हाँ कर दी थी, तो तुमने उसके साथ क्या किया था? मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेहर को प्यार करते हो, लेकिन मैंने भी तुमसे सच्चा प्यार किया है। सर, 3 दिन पहले कुंवर ने अपनी जमीन बेचने के लिए बयाना उठाया था। अपनी जमीन ही नहीं, वो अपना घर भी बेचना चाह रहा था। मतलब कुंवर का गांव छोड़ के भागने का प्लान था। जरूर दिया भी इस प्लान में शामिल होगी। सर, पता चला है कि रिंगस में कुंवर ने अनाज रखने के लिए एक गोदाम किराए पर ले रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने दिया को वहीं छुपा रखा हो? सर, कुंवर के गांव से एक आदमी का फोन आया था, सचिन ने कुंवर की बहन का रेप किया है। तुम लोग फौरन रिंगस निकलो, मैं कुंवर की बहन ज्योति से मिलता हूं। सर, मेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। जान से मार दूंगा मैं उसको। नहीं कुंवर, तुमने अगर उसे हाथ भी लगाया तो उसके आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे तुम। अरे ऐसे कैसे मार देंगे? हम पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस के पास गए तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी मैं।
नाना साहब, किसी ने झूठ बोला है आपसे। सचिन ने मेरे साथ कुछ ना किया। सचिन से डरकर सच मत छुपाओ, रिपोर्ट लिखवाओ उसकी, हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। मेरी इज्जत का और तमाशा ना बनाना साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, किसी के खिलाफ कोई शिकायत ना करनी मुझे। कुंवर, सचिन ने जो किया सो किया हमारे साथ, लेकिन तुम बताओ, कहीं तुमने तो उसकी बहन को ना छुपा रखा? लेके चलो से। हुआ क्या, लेकिन बात तो बताइए। साहब उसने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ सब सच सच बोल। साहब मैंने दिया को नहीं मारा साहब, मेरा विश्वास करो, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। तो फिर दिया की लाश तेरे गोदाम में कैसे मिली? साहब मैंने उसको वहां पे छुपा के रखा था और मौका तलाश के हम दोनों भागने वाले थे वहां से। पहले तूने बोला दिया तेरे साथ भागना नहीं चाहती थी, और अब तू बोल रहा है कि दिया को छुपा के रखा था। साहब सही कह रहा था, वाकई दिया मेरे साथ भागना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो राजेंद्र ने उसका जीना हराम करके रख दिया था, इसलिए वो मेरे साथ भागना चाहती थी। मैं उसको इतना प्यार करता था साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? ये सब उस राजेंद्र का किया धरा है। उसको पता चला होगा कि मैंने दिया को कहाँ छुपा के रखा है, और मौका देखते उसने उसका खून कर दिया होगा ताकि मैं फंस जाऊं और वो दिया से उसका पीछे छूट जाए। सर हो सकता है राजेंद्र ने वाकई में बदला लेने के लिए दिया का मर्डर किया हो, लेकिन अगर दिया को कुंवर ने छुपा रखा था तो फिर मेहर को गायब करने के पीछे किसका हाथ है? क्योंकि बहुत तोड़ने के बाद कुंवर ये भी नहीं मान रहा है कि उसने और दिया ने मिलकर मेहर को गायब किया था। शर्मा, मेहर को गायब कराने में हमारे मेन सस्पेक्ट राजेंद्र और उसका बाप भवानी भी हैं। ये दिया का फोन बंद होने से लेके उसकी लाश मिलने तक इन दोनों के फोन्स की लोकेशन को चेक करो। और हाँ, वो सचिन का अफीम की तस्करी में हाथ होने का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला? सर बीकानेर में जिन लोगों से भी कांटेक्ट में है वो उनके बारे में पता चला है कि वो सभी एक नंबर का धंधा किया करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में वो अफीम की डीलिंग भी किया करते थे। उनके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं मिला है कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएं, लेकिन हमारी टीम अपना काम कर रही है, शायद जल्दी कोई सबूत हाथ लगे। लेकिन सचिन को इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए कि हम उसे या उससे जुड़े लोगों को फॉलो कर रहे हैं। सर ये लो। तू यहाँ क्यों आई है? अपना इंसाफ लेने। इंसाफ ना इंसाफी तो पहले मेरी बहन के साथ हुई है, वो बोल पहले। मैंने आपकी बहन के साथ कुछ ना किया, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। हाँ माँ जी। क्या बकवास कर रही है? हाँ माँ जी, आपके बेटे ने मेरी इज्जत लूटी। क्या बोल रही है ये? मेरा भाई जेल चला गया, अब मैं अकेली किसे अपना मुंह दिखाऊं? माँ जी, कभी आपने मुझे इस घर की बहू माना था, मुझे इस घर में कोना दे दीजिए। अगर मुझे यहाँ से निकाला तो मैं पुलिस में जाकर कह दूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी है। बस कर। माना कि इसके भाई ने बुरा किया, पर तूने भी इसके साथ में ठीक ना किया। औरत हूं मैं, टाइम नहीं। आज से ये इसी घर में रहेगी, समझा तू? सर पोस्टमार्टम के मुताबिक दिया का मर्डर उसकी लाश मिलने से तकरीबन 3 घंटे पहले हुआ। यानी कुंवर सही कह रहा था कि उसने दिया को छुपा रखा था। लेकिन सर दिया के गायब होने से लेकर उसकी लाश मिलने तक राजेंद्र और भवानी की फोन की लोकेशन कुंवर के गोदाम के आसपास की नहीं थी। दिया के मर्डर में सचिन का भी तो हाथ हो सकता है, क्योंकि उसने दिया की शादी राजेंद्र से जबरदस्ती करवाई, और जब उसे यह पता चला हो उसकी बहन दिया कुंवर के साथ मिलकर भागने वाली है, तो उसी ने दिया को मार दिया हो। लेकिन सर सचिन के फोन की लोकेशन भी गोदाम के आसपास के एरिया की नहीं थी। शर्मा, सचिन ये काम किसी और से भी तो करवा सकता है। मेहर के गायब होने में सचिन की इन्वॉल्वमेंट का एक एंगल यह भी तो हो सकता है, क्योंकि मेहर एक सोशल वर्कर थी। हो सकता है उसे सचिन की अफीम की तस्करी के बारे में पता चल गया हो और वो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली हो। लेकिन सर ऐसा होता तो विक्रम अपने भाई सचिन पे शक जरूर जताता। एक काम करो, इस विक्रम को बुलाओ, देखते हैं अपने भाई के बारे में ये क्या बोलता है। सब सचिन बेटा, थोड़ा सा दिमाग से काम ले। तू अगर उसे निकालेगा तो भी फंसेगा, और उसे जान से मार देगा तो भी फंसेगा। तो थोड़ी सी तसल्ली रख, इसका तो बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है माँ। हेलो, सर आप गलत समझ रहे हैं।
भाई साहब 2 नंबर का धंधा कर ही नहीं सकते, और मेहर को तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। माना वो स्वभाव में थोड़े कड़क है, लेकिन गलत काम कभी नहीं। सर आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिली होगी। हमारी इन्फॉर्मेशन पक्की है विक्रम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वाकई कुछ जानते हो और हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर अगर मुझे पता भी होता कि भाई अफीम की तस्करी कर रहा है और उनके कितने भी एहसान मुझ पे होते, तो भी मैं उनका साथ नहीं देता। तुम्हें यह बात पता थी कि दिया कुंवर से शादी करना चाहती थी? सर कुंवर ने आटा साटा खुद तोड़ा था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है दिया को किसने मारा होगा? सर मुझे लगता है कि दिया को भी मेहर के घर वालों ने ही मारा होगा। ऐसा करके वो मेहर के गायब होने का शक दिया और कुंवर पर डलवाना चाहते हैं, ताकि मैं उन्हें दोषी ना समझूं और फाल्गुनी से शादी के लिए राजी हो जाऊं। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब उनसे आटा साटा तय हुआ। अब भूत उतर गया हो ना, तो ये पंडाल वंडाल उतरवा लो, क्योंकि अब विक्रम फाल्गुनी से शादी करने वाला नहीं है। कुंवर भी दिया से प्यार का दावा करता था, लेकिन दिया की हत्या का सस्पेक्ट वो भी था, लेकिन उसका इनकार राजेंद्र और उसके परिवार को भी सस्पेक्ट बना रहा था। सचिन और उसकी मां की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह थे, और अब दिया के बाद मेहर के लापता होने का रहस्य भी उसकी हत्या के रहस्य में बदलकर सामने आया। मेहर की लाश उसी घर से मिली जहां से उसकी डोली उठने वाली थी, लेकिन क्या उसकी हत्या के गुनहगार उसके अपने घर वाले ही थे? नहीं नहीं साहब, ये आप क्या कर रहे हो? हम अपनी बेटी को क्यों मारेंगे? साहब मेहर फाल्गुनी से कम लाडली नहीं थी हमारे लिए। सर माना मैं विक्रम से प्यार करती हूँ, लेकिन सर मेहर मेरी बहन भी है। मैंने अगर मेहर को गाड़ा होता तो मैं थोड़े ना उसकी लाश को खुड़वाता। सर सचिन सुबह से गायब है, उसका मोबाइल भी बंद है। शायद उसे शक हो गया कि हम लोग उसके धंधे की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। लेकिन सचिन गायब हुआ मेहर की लाश मिलने के बाद, उसका इन मर्डर्स में भी हाथ हो सकता है। पता करो ये सचिन कहां छुपा हो सकता है। सर इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस हर संभावनाओं को खंगाल रही थी, और इसी दौरान सचिन के बीकानेर में छुपे होने की सूचना पुलिस को मिली। विश्वास करो साहब, मैंने किसी को नहीं मारा था। फिर गायब क्यों हुआ था? साहब वो इसलिए गायब हुआ था क्योंकि आपको मेरे धंधे के बारे में पता चल चुका था साहब। लेकिन कुंवर की बहन ज्योति का रेप तो तूने ही किया था ना? सचिन ने अफीम की तस्करी और ज्योति का रेप करने की बात तो कबूली, लेकिन मेहर और दिया की हत्या में अपना हाथ होने से वो साफ इनकार कर रहा था। और मेहर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन हत्याओं के कुछ नए समीकरण सामने आए। मेहर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेहर को भी उसी तरीके से मारा गया जिस तरीके से दिया को मारा गया। दोनों के गर्दन पर एक ही तरीके के निशान है। ये देखिए, लगता है किसी पतली चेन से इनका गला घुटा गया। ये कट मार्क्स उसी के हैं। दोनों की गर्दन पर एक ही तरीके के निशान है। मतलब साफ है कि इनकी हत्या किसी एक ने ही की है। सर राजेंद्र का कॉल आया था, आंगनबाड़ी की औरतें फाल्गुनी और उसकी फैमिली को पीटने उनके घर पहुंची है। क्या हो रहा है सब? देखो क्या हो रहा है ये? साहब ये सब हत्यारे हैं, इन्होंने मिलकर मेहर को मारा है साहब। नहीं सर, विक्रम हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है और उसी ने इन सबको भड़काया है। हमें किसी ने नहीं भड़काया, ये मेहर से जलती थी और इसलिए इन सब ने मिलकर मेहर को मारा है। जिस किसी ने भी मेहर को मारा उसे हम देख लेंगे। आप लोगों को कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। रानी, कविता, हटाओ पीछे सबको। शर्मा देखो जरा अंदर चेक करो। सर, अंदर ये चेन मिली।
सर हो सकता है मर्डर में इस चेन का इस्तेमाल हुआ हो। किसकी है ये चेन? साहब ये चेन तो दिया की है, मेरी बहू अपने मायके से लाई थी। हाँ साहब, ये चेन तो दिया की ही है। ये राजेंद्र की शादी के समय की नहीं है। सचिन और दिया का बचपन में जब आटा साटा हुआ था तो मैंने और कुंवर की माँ ने मिलकर ये 2 चैन बनवाई थी। कुंवर की माँ ने दिया को दी और मैंने ज्योति को। माँ जी, पानी। इन्होंने ऐसी चेन तुम्हें भी दी थी? कहाँ है वो याद नहीं साहब, शायद भाई साहब ने मुझसे ली थी। साहब ना मैंने दिया को मारा ना ही मेहर को, मेरा यकीन करो साहब, मैंने किसी सर तुमने तो कहा था तुम्हारी ये चेन तुम्हारे भाई साहब ने तुमसे ले ली है, तो फिर ये तुम्हारी पोटली में? साहब वो याद नहीं, शायद भाई साहब ने वापस दे दी थी। इन मेटल चेन्स को मर्डर वेपन मानकर पुलिस ने फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा और जो चेन ज्योति के पास से मिली उसमें ब्लड ट्रेसेस पाए गए। ना साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, वो तो भाई साहब ने मुझसे चेन ली थी। देख ज्योति, तेरा भाई कुंवर यहाँ 15 दिन से पिट रहा है। अब तू ये बता सच बोलने में कितना टाइम लेगी? बोल। हाँ साहब, मैंने ही मारा उनको। मेरे भाई ने मेरा आटा साटा टुरवा दिया, लेकिन खुद अपना इश्क मोहब्बत चालू रखा। दिया, कुंवर, सचिन तीनों अपनी अपनी जिंदगी में मजे कर रहे थे। मेरी किसी ने ना सोची। मैं भी सचिन के घर की बहू बनना चाहती थी, इसलिए मेहर को मार के उनका आटा साटा बिगाड़ना चाहती थी। लेकिन इन लोगों को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि सालों से फूक रही थी मैं। सालों से फूक रही थी ना तू? अब जेल में रहकर बहुत ठंडक मिलेगी तुझे। ज्योति और सचिन का रिश्ता तोड़ना भले ही कुंवर का सही फैसला हो, लेकिन जिन्हें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना भी सही लगता हो, वो दूसरों का गला काटने से भी नहीं डरते। जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ वैसा ही हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं है। अपनी बदहाली पे रो लेना फिर भी अच्छा है, लेकिन अपने दिल का गुबार निकालने के लिए अपराध कर बैठना कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इंडिया ए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका फिर से ए अफगानिस्तान एंड नेपाल। भैया बस यहाँ पे 1 मिनट रुकना। तान्या चल जा बेटा। अच्छा हाँ सुन, ट्यूशन खत्म होते ही सीधे घर पे चाहिए मुझे, तू नो टाइम पास बीच में। हाँ मम्मा, इतनी स्टूपिड क्लासेस भी ना। अरे रोटी क्या है, आज तो सिर्फ फर्स्ट डे है। चल जा। बाय 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 बेटा। चलो भैया। क्या देख रहे हो भैया? कुछ बोल रही हूँ मैं। चलो अभी। हाँ हाँ। बुआ, आप और बाबा बात क्यों नहीं करते? पहले तो रोज मिलते थे ना, लेकिन अब कोई बात नहीं है ऐसी। बड़ों में अक्सर ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है ना, तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है।
बस भैया यहीं पे रोक दो। बस बस, ये लो भैया। हेलो, सर हमेशा साथ ही आते हैं और रिक्शा भी वहीं रुकाते हैं। उसके बाद मैं अपने घर चली गई, मेघा भी अपने घर गई होगी ना? अरे गई होगी? अरे तूने देखा कि नहीं वो गई कहाँ गई? नहीं, मतलब बाय बोल के घर की तरफ ही मुड़ी थी, तो मैं उसके बाद अपने घर चली गई ना। मतलब मुझे कैसे पता अभी? वो कुछ परेशान थी या फिर गुस्से में या कुछ भी डिफरेंट? नहीं, नॉर्मली थी। हो सकता है वो कहीं और गई हो। कोई फॉलो वॉलो कर रहा था उसे? सर कहीं और क्यों जाएगी? और फॉलो वॉलो नहीं कर रहा था कोई। आप लोगों से कुछ कहा था उसने? किसी दोस्त के यहाँ गई हो या फिर कहीं और जाने का प्लान? अरे सर, हमने उसके सारे दोस्तों, अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करके देख लिया, कहीं नहीं है। आप लोग घर कुछ झगड़ा हुआ था? आई मीन आपने उसे डांटा वाटा हो? अक्सर इस उम्र में बच्चे घर से भाग जाते हैं। नहीं सर, समझदार है हमारी बेटी और वो हमेशा खुश रहती थी, क्यों भागेगी वो घर से? रिक्शा, आप रिक्शे से उतरी थी राइट? हाँ सर। सर वो रिक्शे वाला थोड़ा अजीब सा था। जब तानिया भी उतरी थी रिक्शे से तो उसे भी घूर रहा था। बाय तानिया। बाय बाय बेटा। चलो भैया। क्या देख रहे हो भैया? ध्यान किधर है? मैंने खुद टोका था उसे। आपको उस रिक्शे वाले की शक्ल याद है? मतलब ऐसा कुछ जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सके? कुछ भी, रिक्शे का नंबर या कुछ और। दिमाग पे जोर डालिए और जैसे याद है हमें बताइए। हमले सर्च टीम ऑलरेडी तैनात है सर। रेडियस बढ़ाओ, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। और अगर आपको कोई भी कॉल आता है फिरौती के लिए या किसी भी तरह की, हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी सर। चलो सर। कामले सर, मेघा का फोटो सारे पुलिस स्टेशन और आसपास की बीट चौकीज में सर्कुलेट करो। कौन सी हेल्प? कैसी हेल्प? देख रहा हूँ मेरी कितनी हेल्प कर रही है तू। तेरे सामने कहीं वो चली गई और तू देखते कैसे रह गई रे? ऐसे बोलो जैसे मैं वही थी उस टाइम पे। छोड़ना सुरभि, किससे बात कर रही है तू? अरे ये तो खुद। क्या खुद दादा? दादा दोष लगाना ना बहुत आसान है। मेरी तकलीफ समझने की कोशिश की है कभी? एक तो मैं खुद यहाँ पे आकर के हेल्प करने की अरे हेल्प जा रहे, तू नहीं चाहिए तेरी हेल्प। और ये जो कर रही है ना नाटक यहाँ आके, ये तकलीफ हो रही है, मेघा को गई ये वो, बता दे रहा हूँ बंद कर दे। चल सुरभि चलना। बच्चे नहीं रोते बेटा, मिल जाएगी बेटी। ढूंढ रहे ना, पुलिस ढूंढ रहे, मामा ढूंढ रहे ना मेघू को। हाँ? ये मेघा और चित्रा यहीं आसपास रहते हैं, आप जानते हैं उन्हें? हाँ साहिब, रोज इधर से गुजरते हैं। आज शाम को भी गुजरे, ऑटो से उतरे और चले गए। मैं भी निकल गया। उस ऑटो ड्राइवर के बारे में कुछ बता सकते हो? मैं राउंड मार के आया तो मैंने देखा कि ऑटो वाला ऑटो में नहीं है, तो मैंने उसे इधर उधर देखा, तो वो जिधर चित्रा और मेघा जी गए थे उधर से वापस आ रहा है। ए, वो तुम्हारा है? हाँ। इधर खड़े करने का नहीं, चलो निकलो। हाँ हाँ जा रहा हूँ बाबा, चिल्ला क्यों रहा है? राउंड खत्म करके आप कितनी देर बाद वापस आए? यही साहब कोई 5 मिनट में। थोड़ा हल्का हो गया था। लालच, हवस, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब अपराध के कारण नहीं है, बल्कि ये मनोदशाएं हैं। इंसान को अपराधी बनाने के कारण है उसके जज्बात, जो कहीं ज्यादा जटिल और गहरे होते हैं। जटिल भावनाओं से जूझता हुआ इंसान इन जज्बातों में और उलझता जाता है।
औरों से उसके संबंधों में पेचीदगियां बढ़ने लगती है। लेकिन वो ऐसी कौन सी जटिल भावनाएं थी जो मेघा की मौत का कारण बने? क्यों मेघा के माता पिता की आंखों में चित्रा यानी कि मेघा की अपनी बुआ के प्रति रोष दिखाई दिया? सिर्फ एक रिक्शा वाले के बुरे इरादे या कोई और भयानक सच? क्या कारण था इस हत्याकांड के पीछे? आप लोगों को किसी पर शक है? कोई दुश्मनी? नहीं साहब, कहाँ दुश्मनी करेंगे हम लोग? छोटा सा परिवार है हमारा, अपने में ही रहते हैं। मामू, जिसने भी मेघू के साथ ये सब कुछ किया है ना, हम उसे पकड़ लेंगे। बेटा तुम्हें उस ऑटो वाले की शक्ल याद है? नहीं सर, वो मुझे याद नहीं। सर, मुझे वो ऑटो का स्टिकर मुझे याद है सर। उसका मैं स्केच बनवा सकती हूँ। अब पुलिस के पास सबूत के तौर पर सिर्फ एक स्टिकर का स्केच था। पुलिस ने उस रिक्शा वाले को पकड़ने के लिए अपने सारे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया था और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ वो औरत और लड़की को वहां छोड़ा, फिर निकल गया। झूठ बोलता है। वॉचमैन ने खुद बताया हमें कि उनको छोड़ने के बाद भी तू वहीं पे घूम रहा था। क्या कर रहा था? बॉडी को चिकाने लगा रहा था? नहीं साहब, मैं वो टॉयलेट करने गया था, बाजू में ही है। सर इसका बोल रहे हैं, मेघा और चित्रा को ड्रॉप करने के बाद ये सीधे घर गया, आसपास कहीं भी नहीं रुका। इसके घर की तलाशी लो, देखो मेघा से कनेक्टेड कुछ मिलता है क्या? सर, मेघा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक। सर पर किसी भारी चीज से वार, स्मूथ मेटल ऑब्जेक्ट, मतलब मारकर डंप किया गया। सर रेप? नो फिजिकल अब्यूज, और टाइम ऑफ डेथ है 6:45 से 7 के बीच। जहां मेघा की डेड बॉडी मिली वो जगह वहां से काफी दूर है जहां वो रिक्शे से उतरी थी, और वॉचमैन के बयान के मुताबिक रिक्शे वाला 5 मिनट में वापस आ गया था। तो 5 मिनट में उस जगह पर पहुंचकर मेघा का मर्डर करना और लाश को गटर में डालना, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर अगर रिक्शा वाले ने मर्डर नहीं किया होगा तो फिर वो कौन था? शायद कोई पर्सनल दुश्मन है। मतलब मर्डरर ने मेघा के रिक्शा से उतरने और घर के बीच में उसे अपडेट किया, किसी एक पॉइंट पर उसका मर्डर किया और फिर घसीट कर उसकी बॉडी को डंप किया। सर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेघा मर्डर को अच्छी तरह जानती हो, वो खुद उसके पास गई हो। कामले, एडिशनल सस्पेक्ट्स की स्क्रूटनी करते हैं। शुरुआत करेंगे मेघा की बुआ चित्रा से, क्योंकि मेघा सबसे आखिर में उससे ही मिली थी, और पंकज और उसके बीच जो कहा सुनी हुई थी। जा रहे तू, नहीं चाहिए तेरी हेल्प, और ये जो कर रही है ना नाटक यहाँ आके, बता दे रहा हूँ बंद कर दे। भाई बहन के बीच कुछ तो गड़बड़। अरे नहीं सर, मुझे चित्रा पर शक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चित्रा नहीं। मुझे चित्रा पर शक है। सुधी काहे फुकट को? क्यों नहीं, सो वो हमेशा हमसे जलती। क्यों? इनके बाबा वकील थे, उनके पीछे दोनों बच्चे वकील बने, उनकी प्रैक्टिस चली, लेकिन उसका ठप हो गई, तो इसलिए वो हमसे जलती है। खुद तो ट्यूशन दे दे के कमाती, अधूरी फैमिली, अकेली तानिया को बड़ा कर रही, लेकिन वो भी उसे ठीक से संभाली नहीं जा रही। सब मैंने देखा, कभी कभी तो उसे स्कूल से पिक करना ही भूल जाती थी, उसे पैसे देना भी भूल जाती थी। सब कुछ मैनेज नहीं होता था उससे, और ऊपर से वो उसका वो नया विल का प्रॉब्लम। विल का क्या प्रॉब्लम? दरअसल बाबा ने मरने से पहले एक नया बिल तैयार किया। मेरे और चित्रा के सामने कोई था ही नहीं, तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेघू के नाम पे छोड़ दी। कहीं ना कहीं वजह यह भी हो सकती है कि तान्या एडॉप्टेड थी। सर उसने मेघा को पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। सर ये सब किस लिए? सर्च वारंट है हमारे पास। लेकिन सर मैंने क्या किया, क्या जरूरत है इसकी? कुछ और जो उस दिन के बारे में बता सकती हूँ, या भूल गई हो बताना। सर जो भी हुआ था मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है। कुछ मिला? कोई वेपन नहीं मिला, लेकिन दवाइयाँ मिली। दवाइयाँ? मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसलिए लेती हूँ। आपकी बेटी ताने, बुलाइए उसको। ये बताओ, जब आप ट्यूशन से वापस आए तो मम्मी घर पे थी? हाँ। और मम्मी का मूड कैसा था? मम्मी गुस्से में थी या डरी हुई थी? मम्मा सैड थी।
क्योंकि तब मेघा मिसिंग थी। फिर मैं जब घर पर आई तब मम्मा ने मुझे बताया। और मम्मा पूरे समय घर में ही थी, कहीं भी नहीं गई बाहर, 2 मिनट के लिए भी? नहीं, मम्मा मेरे साथ ही थी। फिर हमें जब मेघा के बारे में पता चला तब हम दोनों वहां आए। तब मैंने आपको स्टिकर के बारे में बताया। गुड, थैंक यू। सर ये चित्रा हमेशा डरी डरी लगती है, डे 1 से मानो कुछ छुपा रही हो। सर हो सकता है कि तानिया से इसने सारे जवाब रटवाए हों। 5 फीट 4 इंच। क्या सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मेघा की हाइट है 5 फीट 4 इंच और चित्रा की इससे थोड़ी कमी होगी। ऊपर से उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, स्ट्रेस वगैरह की। अब ऐसी हालत में मेघा के सर पे इतनी जोर से वार करके उसे मारना, फिर बॉडी को घसीट कर फेंकना, मुझे नहीं लगता है चित्रा का अकेले का काम। सर हो सकता है कि इस काम में चित्रा का किसी ने साथ दिया हो या फिर ये काम चित्रा ने किसी और से करवाया। इस चित्रा की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, फोन रिकॉर्ड्स वगैरह। राइट सर। आजकल के जमाने में अकेले बच्चे को बड़ा करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा साहब उसके लिए। अच्छा चित्रा एज अ टीचर कैसी है? वो टीचर वैसी अच्छी है साहब, पर कभी कभी ना उसका बिहेव अजीब होता है। एक बार उनका मूड खराब था, मेरी बेटी को डांट दिया, डरा दिया उसे। सर पागल औरत है वो, पागल। बड़ी मेहनती है वो। और वो जयंत, वो तो एकदम यूजलेस आदमी है साहब। कौन जयंत? उसका एक्स हस्बैंड। सर प्यार करता था इसीलिए उसकी कमियां दिखाई नहीं थी। पता नहीं कितना उसका बैड लक था और कितनी उसकी खुद की गलती है। सर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम। और रिकॉर्ड भी सिर्फ मां है इसके लिए उसे कस्टडी। सर मैं जानता हूं कि मैं तान्या को कितने अच्छे से बड़ा कर सकता था, उसका ध्यान रख सकता था, लेकिन नहीं, ईगो पर आ गया उसके साथ। नहीं आने देगी तान्या को मेरे पास। सर ये जैन शायद ना बताया आपको, लेकिन वो चित्रा बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। अटेंशन चाहिए बस उसे। वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे सबका ध्यान खींचे उसकी तरफ। आप कौन है? सर ये मेरी बीवी रोशनी। चित्रा से डिवोर्स के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। सर जयंत उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बुरा तो उस तान्या के लिए लगता है। एक तो माँ बीमार, ऊपर से झेलना भी उसे ही पड़ता है। सर कई बार मैंने खुद चित्रा को दवाइयाँ लेते हुए देखा है। सर ये रही चित्रा की मेडिकल रिपोर्ट। जो दवाइयाँ वो लेती थी वो कोई नॉर्मल दवाई नहीं, बल्कि एंजाइटी और डिप्रेशन के काफी स्ट्रॉन्ग डोजेज। शायद इसलिए इतना डरी रहती है। इन बीमारियों के चलते उसे दूसरों की बजाय अपने से ज्यादा खतरा है। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चित्रा के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। सर इस रिकॉर्ड के हिसाब से चित्रा ने हमसे झूठ बोला। सर वो ऑटो से उतरकर घर तो गई थी, लेकिन वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। उसका फोन लगातार उस एरिया में लोकेट हो रहा था, और सर उस जगह पे भी जहां हमें मेघा की लाश मिली। सर मम्मा मिसिंग है। वो बाहर गई थी पर अब तक घर नहीं लौटी। उनका फोन भी नहीं आया। मैंने खुद ने ट्राई किया था पर फोन बस रिंग हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कुछ मिला? नहीं सर, पड़ोसी आसपास फेरी वालों सभी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने चित्रा को कहीं नहीं देखा। तान्या तुम हमारे साथ भी तो रह सकती हो ना, और पापा भी तो होंगे। पर वहाँ मेरी मम्मा तो नहीं होगी ना? तान्या तुम हमारे साथ भी रह सकती हो बेटा। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ, तुम तान्या के साथ रहो। रात का खाना लेके आऊंगी मैं। रोशनी थैंक यू। चित्रा की कोई खबर? किसी ने कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की उसकी तरफ? नो सर। सर आप प्लीज मेरी मम्मा को ढूंढ लेंगे प्लीज? बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी अपनी मम्मी को ढूंढ लेंगे। ओके? कुछ नहीं को मामा। सर ये रहे चित्रा के लेटेस्ट फोन रिकॉर्ड्स। सर रिकॉर्ड के मुताबिक चित्रा ने आखिरी बार अपने भाई पंकज से बात की थी। और कुछ? कोई अननोन नंबर? नहीं सर, नॉर्मली स्टूडेंट से बात की है और कभी कभार जैन से। इनफैक्ट मेघा की मौत के बाद चित्रा ने पंकज और सुरभि से बहुत कम बात की। कामड़े व्हाट इफ मेघा की डेथ से चित्रा का कुछ लेना देना है ही नहीं और उसका गायब होना अपने आप में एक अलग मामला है? पंकज और सुरभि, अगर उन्हें पूरा यकीन है कि मेघा के मरने में चित्रा का हाथ तो बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते। फिर जयंत और रोशनी, जिन्हें चित्रा के गायब होने से तान्या की कस्टडी मिल जाएगी। जी चित्रा से उस दिन बात हुई थी मेरी। किस बारे में? तान्या के लिए। अब मेघा तो रही नहीं, तो सुरभि ने और मैंने डिसाइड किया था कि जो भी कुछ मेघा के नाम था, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, वो सब तान्या के नाम कर देंगे। कल तक तो तुम्हें चित्रा पर बहुत गुस्सा था, अब ऐसा क्या हुआ?
सर गुस्सा अभी भी है, लेकिन चित्रा पर, तानिया पर नहीं। सर एडॉप्टेड है तो क्या हुआ, है तो हमारी घर की ना। सर मुझे चित्रा को गायब करके क्या मिलेगा? तानिया की कस्टडी। लेकिन तान्या की कस्टडी के लिए मैं चित्रा को नुकसान थोड़ी पहुंचाऊं। सर तान्या चित्रा से बहुत अटैच थी, उसकी खुशी छीनना मैं सोच भी नहीं सकता। जयंत तान्या और चित्रा की लाइफ में काफी इन्वॉल्व। चित्रा के रोज रोज के नए ड्रामे जयंत को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जयंत को रोज रोज के नए ड्रामों से छुटकारा दिलाने के लिए चित्रा को आपने ही गायब करवाया? सर मैं अगर ऐसी औरत होती तो कब का चित्रा और जयंत के कांटेक्ट तोड़ चुकी होती मैं। चित्रा के बारे में सबकी राय अलग थी, पर क्या थी चित्रा की सच्चाई? अकेली माओं के प्रति समाज की उपेक्षा से जूझती एक महिला, मनोवैज्ञानिक मुश्किलों से पीड़ित एक मरीज, या फिर मेघा की बेरहम कातिल? क्या चित्रा की गुमशुदगी का मेघा की हत्या से वाकई कोई ताल्लुक था? बहरहाल चित्रा की गुमशुदगी से एक व्यक्ति की जिंदगी तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही थी, और वो थी उसकी बेटी तान्या की। बेटा हम आपकी मम्मी को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बिना किसी को बताए कहीं भी नहीं जा सकते। सॉरी सर, जैन को कॉल किया था, वो आ रहा है। सर आप प्लीज मेरी मम्मा को जल्दी ढूंढ दीजिए, वो बहुत जल्दी डर जाती है, उन्हें वो एंजाइटी अटैक आता है। और जिस रात मेघा की डेथ हुई उस रात भी उन्हें वो अटैक आया था। एक मिनट, जब मेघा की डेथ हुई थी उस दिन क्या हुआ था, ठीक से याद करके बताओ। उस रात मम्मा मम्मा तू ठीक है ना? मम्मा रुक, मैं दवाई लेके आती हूँ। तनु 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 रुक रुक, तू ये रुक, तू अलर्ट हो जाना। तनु मुझे मेघा के साथ हुआ, मुझे गलत था, मुझे डर लग रहा है, लेकिन तुम डरना, मैं ना बस यही बात मम्मा बार बार बोल रही थी। तान्या, अरे तू ठीक है ना? फिलहाल आप इसे घर ले जाइए, चित्रा के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो आपको बता देंगे। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, पुलिस ने क्या पूछा तुमसे? वही सब, मम्मा का मूड, फिर वो एंजाइटी अटैक। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे वे? पापा मम्मा ठीक तो है ना? हाँ बेटा। एक तरफ ये केस दिन ब दिन जटिल होता जा रहा था, और दूसरी तरफ थे सामने कई बड़े सवाल। आखिर कौन था मेघा का कातिल? कहां थी चित्रा? क्या वो जिंदा भी थी या नहीं? अब वो होश में आ गई, मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। चित्रा जी, आप इतने दिन कहाँ गायब थी? सर मुझे खुद कुछ पता होगा तो मैं बताऊंगी ना आपको। सर जो मेरी हालत है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। झूठ बोला है तुमने हमसे। झूठ? मैंने? जी हाँ, आपने कहा कि मेघा को छोड़ने के बाद आप सीधे घर आई और वहीं थी। हाँ ये सच है जो मैंने आपको बताया। लेकिन आपके कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप घर तो आई, लेकिन उसके बाद आप निकली थी बाहर और काफी टाइम तक उसी एरिया में रही, और उस जगह से भी गुजरी थी जहाँ मेघा की बॉडी मिली। हाँ, मैं उस दिन घर आई थी, फिर बैग रखा और फिर वॉक करने चली गई। फिर जब वापस आई तब दादा का फोन आया कि मेघा घर पे नहीं पहुंची। हेलो, कमाल की बात है, आप उसी दौरान वॉक करने निकलती हैं जब मेघा का खून होता है। उस एरिया से कई बार गुजरती हैं जहां मेघा की बॉडी मिली, लेकिन ना आपने कुछ देखा ना कुछ सुना। सर म्यूजिक सुनते हुए चल रही थी इसलिए। लेकिन आंखें तो खोलकर चल रही थी ना। जिस दिन मेघा का खून हुआ उस दिन एंजाइटी अटैक आया था आपको, याद है? तान्या ने बताया हमें, जो मेघा के साथ हुआ वो शायद तेरे साथ होने वाला था।
मैं हूं लेकिन तू भी सावधान रहना, वगैरह वगैरह। मेघा के साथ हुआ, वो शायद तेरे साथ होने वाला था। क्या मतलब था इस सब का? मतलब क्या होगा सर? तान्या मेरी बेटी है, मेघा के साथ जो भी हुआ वो कहीं मेरी बेटी के साथ ना हो जाए, बस इसी बात का स्ट्रेस था। बहुत डर लग रहा था इस बात से। सर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेती रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपसे पूछताछ करने आए और आपका पता ही ना हो। मेघा के कातिल की तलाश अब भी जारी थी और मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। मेघा मर्डर केस मानो थम सा गया था। 7 महीने बीत चुके थे। वहां मेघा के माता पिता शोक में जी रहे थे और यहाँ चित्रा और तान्या एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। जयंत और रोशनी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से जब रिश्तों में इतना तनाव, इतनी पेचीदगियां हो तो सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने गई थी, लेकिन स्कूल में वो नहीं थी। फिर मैं घर आई वापस, फिर जैन से भी पूछा, लेकिन जैन को भी कुछ भी नहीं पता। सर मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज किसी भी तरह मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए प्लीज। शांत हो जाओ। कैसे हो जाओ जैन? तुम्हें याद है मेघा के साथ क्या हुआ था? मुझे बस बार बार मेघा के बारे में सोचकर। क्यों, कोई कनेक्शन है क्या मेघा के मरने और तान्या के गायब होने में? कुछ है तो बताइए। नहीं, बस अंदर से इंट्यूशन आ रही है, बहुत डर लग रहा है मुझे। तान्या कामड़े, मेघा का कातिल अभी तक खुला घूम रहा है और उसके ठीक 7 महीने बाद उसी परिवार से तान्या गायब। कोइंसिडेंस है या? सर अगर किडनैपिंग होगी तो कोई ना कोई रैंसम कॉल जरूर आएगा, लेकिन अगर दुश्मनी के चलते ये सब हुआ होगा तो कुछ नहीं कह सकते। बार बार मेघा की बात करके चित्रा, पंकज और सुरभि की तरफ ही इशारा कर रही है। सर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि माँ और बेटी के संबंध अच्छे ना हो। I mean, चित्रा हमेशा बीमार रहती है, शायद इसी वजह से तान्या घर छोड़ के भाग गई है। तान्या के फोटो सर्कुलेट करो सारे पुलिस स्टेशन में, उसके स्कूल के आसपास और उसके घर के आसपास, शायद उसके भागने का कुछ सुराग मिले। राइट सर। अगर किडनैपिंग होती तो रैंसम कॉल अब तक आ चुका होता। हमें लगता है कि तान्या खुद ही भागी है। लेकिन वो क्यों भागेगी? आपकी वजह से, मतलब आपकी बीमारी की वजह से, या फिर? तान्या मेरी बीमारी से बिल्कुल अनजान नहीं थी और ना ही कभी मैंने छिपाया है। सर ऐसा कोई चांस नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो फिर किसी पर शक है आपको? मुझे क्या देख रही? तुमसे पूछ रहे तो दो जवाब। सुन पाओगे तुम? हाँ बताओ सब कुछ। सर मुझे शक है। जैन पर? नहीं, इसकी बीवी रोशनी पर। गॉड से ये सब बकवास क्यों? इनसिक्योरिटी थी उसे। जैन, तान्या और मुझे टाइम देने लगा था, इससे भी प्रॉब्लम थी उसे। रोशनी, रोशनी सुनो तो। Stop it! तुम्हें तान्या के लिए चित्रा के टच में आना था, मैंने मान लिया। चित्रा की तबीयत खराब हुई, तुम्हें उसके और तान्या के साथ रहना था, उसकी मदद करनी थी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हमारे घर से ज्यादा उसके घर में टाइम स्पेंड करते हो, तब भी मैंने मान लिया। लेकिन कब तक जयंत? और कितना सहूं मैं मान नहीं सकती कि तुम्हारा और उसका रिलेशन नहीं है। मैं नहीं सह सकती ये सब, प्लीज। रोशनी, रोशनी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। देखा नहीं गया सर, जयंत, तान्या और मैं फिर से एक परिवार की तरह। फिर से एक परिवार की तरह मतलब आप दोनों एक साथ फिर से? हाँ। नहीं, अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ऐसी बकवास कर रही है। सर रोशनी इस टाइप की औरत है ही नहीं कि किसी को, इनफैक्ट शक तो पंकज और सुरभि पे होना चाहिए। क्यों? चित्रा ने मुझे बताया था कि सुरभि आई थी उसे धमकाने की। ये सही है? अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तू नहीं मेरी मेघा को। नहीं, क्या बोल रही हो? जब पुलिस को तेरे पे शक हुआ तो भाग गई, और अब माहौल का माहौल जमा नहीं तो बीमारी का नाटक करके वापस आ गई। बहनी तो पहले शांत हो जा। मेरी पुलिस। दादा बहनी क्या बोल रही है ये? छोड़ो, मरने दे उसको, पुलिस अपना जांच कर रही है ना। इस बार तो नाटक करके तू बच गई, लेकिन अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना
तो छोड़ूंगी नहीं तेरे को। मेरे बच्चे को तो मुझसे दूर करती, तुझे भी तेरी औलाद का सुख मिलने नहीं दूंगी। अच्छा, उस दिन तानिया के बारे में कुछ अजीब बात नोटिस की आपने? जी सर। क्यों? एक्चुअली वो रिसेस के बाद अपने घर चली गई थी ना, स्कूल ऑफिस में फोन आया था एंड आई थिंक वो फोन पुलिस का ही था। पुलिस का फोन? जी सर, उसकी मदर को कुछ हुआ था, उसके फादर उसे लेने आने वाले थे, हमें लगा इमरजेंसी है तो जाने दिया, और उसके बाद तो वो स्कूल भी नहीं आई। आपके स्कूल ऑफिस का नंबर दीजिए। सर, ये रहे चित्रा के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। सर, रिकॉर्ड के हिसाब से कंफर्म होता है कि चित्रा उस दिन घर पे ही थी। सर, मैं जयंत के ऑफिस में पूछताछ की है, उससे पता चलता है कि वो भी उस दिन ऑफिस में ही था। सर, अब बात आती है स्कूल में आया उस कॉल की। सर, ट्रेस किया तो पता चला है किसी पीसीओ का नंबर है। आसपास इंक्वायरी की, लेकिन किसी ने भी कुछ अजीब बात नोटिस नहीं की। मतलब किसी ने तानिया के स्कूल में पुलिस के नाम से फेक कॉल किया उसे बाहर निकालने के लिए, कोई ऐसा जो चित्रा की बीमारी के बारे में जानता था। सर, अब तो ये किडनैपिंग केस बनता जा रहा है और मेघा का मर्डर केस अभी भी ओपन है। एनीवे, पहले पंकज, सुरभि और रोशनी तीनों से पूछताछ करें। इससे पहले कि तानिया को कुछ हो जाए उसे ढूंढ निकालना होगा। जयंत के ऊपर तान्या की जिम्मेदारी है। चित्रा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए गया था वो उसके पास। लेकिन सर, इसका ये मतलब नहीं कि चित्रा और उसके बीच कुछ चल रहा है। अगर इतना ही विश्वास है जयंत पर, तो चित्रा के घर तमाशा करने क्यों गई थी आप? क्योंकि उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय जयंत पूरा दिन तान्या और चित्रा के साथ था। मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी इतना ही गुस्सा आता। सर, अब मैं क्या करूं? किसका नाम लूं? रोशनी पे शक था, उसके बारे में बता दिया। सुरभि बहनी ने आके धमकाया था, वो भी बता दिया आपको। अब सर, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सुरभि और पंकज तो खुद जो कुछ मेघा के नाम है वो तानिया के नाम करना चाहते हैं। सुरभि ने और मैंने डिसाइड किया था कि जो भी कुछ मेघा के नाम था वो सब तानिया के नाम कर देंगे। तानिया के लिए ये सब क्यों करेंगे वो लोग? सर, मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या। हाँ, हम मिले दादा के घर। अच्छा, तानिया को गोद लेना चाहते हो आप लोग, है ना? सुन चित्रा, ये तेरी लॉ की प्रैक्टिस या तेरी शादी नहीं है, समझी क्या? कि जब चाह अपना लिया, जब चाह छोड़ दिया। कल को तेरा उससे भी मन उब जाएगा, कहां फेंकेगी तू तानिया को? बिना दादा, बस करो अपनी बकवास। रही बात तानिया की ना, तो तान्या मेरे ही पास रहेगी, अपने माँ के पास। पर आज तक मैंने अपनी बीमारी के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उस दिन जो मुझे अटैक आया था वो सिर्फ और सिर्फ दादा और वहिनी की उसी बकवास की वजह से आया था। और वही सब सोचते सोचते मैं मार्केट तक निकल गई और फिर मुझे एंजाइटी अटैक आया। हम लोग तानिया को गोद लेना चाहते थे, उसके प्यार से परवरिश करना चाहते थे। हमने उसको कुछ नहीं किया। हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि गुस्सा था आपको कि उसे गोद नहीं ले पाए, और इसीलिए उसे चित्रा से अलग भी कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है और क्या नहीं है वो तो हम देख लेंगे। अकेली भूख प्यास से तड़पती, क्या उसका बचना मुमकिन था? मेघा के कातिल की तलाश मई 2016 में शुरू हुई थी और 8 महीने बाद यानी कि 16 दिसंबर 2016 तक ये रहस्य अनसुलझा था। चित्रा के साथ हुई घटना के बाद जयंत का भी चित्रा के घर आना जाना बढ़ गया, और उसके पड़ोसी ने भी बताया था कि उन्होंने किसी आदमी को चित्रा के घर के आसपास आते हुए देखा। सर, हो ना हो ये जयंत ही हो सकता है। हमने ये जयंत और चित्रा का रिश्ता अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। जयंत अगर चाहता तो फिर से चित्रा के साथ रहता। पहले भी वो तानिया की कस्टडी का केस कोर्ट में हार चुका है। जब चित्रा गायब हुई तब उसने बहुत कोशिश की तानिया को अपने साथ ले जाने की, लेकिन चित्रा अचानक वापस आ गई। जब बहलाने फुसलाने से बात नहीं बनी तो उसने तानिया को अब्डक्ट कर दिया। पॉसिबिलिटी है सर। व्हाट? सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। पहले सिर्फ पूछताछ की थी तुमसे, लेकिन अब तुम एक सस्पेक्ट हो, और अगर अब मुंह नहीं खोला ना, दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास। सर, मैं उन दोनों के साथ समय बिताने लगा, चित्रा के लिए। सर, मुझे चिंता थी उसकी, और जब मैं वहां रह रहा था तो चित्रा जानती थी कि हमारे बीच में सब कुछ पहले की तरह होना इम्पॉसिबल था। फिर भी वो मेरे साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहती थी, फिर से शादी करना चाहती थी। मैं रोशनी को छोड़ नहीं सकता था, और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। सर, आप जानना चाहते हैं हमारी शादी क्यों टूटी थी? क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था अरविंद नाम के आदमी के साथ, और इस बार भी वो उसी के पास गई थी। हेलो अरविंद, मेरे घर आओ आप ही। सर, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है या क्या करना चाहते हैं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो उस आदमी के तानिया के आसपास होने से। सर, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। सर, अरविंद सुदित केस की मिसिंग लिंक हो सकता है, और सर जयंत को भी उस पर शक है। चित्रा के जरिए तानिया तक भी पहुंच सकता है, और सर तानिया भी उसे अच्छी तरह जानती है।
सर हो ना हो ये अरविंद सूद इस केस में इन्वॉल्व है। कामले, इस अरविंद सूद के एंगल को फॉलो करो। मैं मेगा मर्डर केस को परस्यू करता हूँ। जिस तरह अरविंद तानिया के गायब होने में मिसिंग लिंक हो सकता है, वैसे ही शायद मुझे लगता है कि मेघा के मर्डर की मिसिंग लिंक मिल गई। देशमुख, नंबर दे रहा हूँ, उसके कॉल रिकॉर्ड निकाल। चित्रा के डाइवोर्स के बाद से तुम उसी के साथ थे ना? नहीं सर, उसको तो काफी टाइम हो गया। जब उसका डिवोर्स हुआ था तब कुछ टाइम के लिए मैं उसके साथ रहा था। फिर मैंने उसे क्लियर कर दिया कि मुझे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेनी, और तान्या का फादर बनने में मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था सर। चित्रा को ये बात जमी नहीं और वहीं रिलेशनशिप खत्म हो गई सर। ये किसका नंबर? ये मेरे भाई क्षितिज का नंबर है, लेकिन उससे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उस टाइम और जगह में है जहां से उसने आपसे बात की थी। टाइम जब मेघा का खून हुआ था और जगह जहां मेघा की बॉडी मिली थी। ये क्या कह रहे हैं सर आप? कौन मेघा? मुझे नहीं पता ये मेघा कौन है। लेकिन तानिया को तो जानती हैं, जो आपके लिए रुकावट बन गई थी, क्योंकि उसके होते जयंत आपके साथ कोई बच्चा नहीं चाहता था। नफरत होती होगी ना उससे। तानिया ने भी बताया है कि एक बार दौरा पड़ने पर चित्रा बड़बड़ा रही थी। उस समय हमें लगा था कि शायद चित्रा का वहम या डर होगा, लेकिन उसी से हमें सूझा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद मर्डर तानिया का प्लान था और गलती से मेघा इसमें फंस गई। मुझे मेघा के साथ और इसी बात को कंफर्म करने के लिए हमने तुम्हारे भाई क्षितिज को गिरफ्तार किया और उसने सब कुछ उगल दिया। सॉरी दीदी। तंग आ गई थी मैं। तान्या तान्या तान्या, मेरे भी सपने थे सर। बच्चा चाहती थी मैं जयंत के साथ, जयंत को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तान्या को मरवा देती हूँ। वो तो मेघा गलती से बीच में आ गई सर। उस दिन रिक्शे से तान्या पहले उतर गई। और तब की गई हो गलती को अब सुधारा तुमने, तान्या को गायब करके। बताओ कहाँ है वो? सर मैंने कुछ नहीं किया। मेघा के जाने के बाद मेरी लाइफ में इतनी भर सी शांति नहीं मिली है मुझे। वो तो मेघा का मैटर दब गया, मैं बच गई, तो फिर मैं ये सब क्यों करूंगी सर? जब तक ये सच नहीं बोलती है, मारो इसे। देखते हैं तानिया कैसे नहीं मिली। सर मैंने तान्या। आखिरकार मेघा के कातिल का पता चल गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि रोशनी ने ही तान्या का अपहरण भी किया था। अरविंद और विनय, आपको लगता है कि तान्या को गायब करने में उनमें से किसी का हाथ हो सकता है? मैं बस फिर से शादी करना चाहती थी, इसलिए कुछ रिश्तेदारों के और दोस्तों के थ्रू अरविंद और विनय से मिली थी। आगे कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। किसी पर शक है आपको? विनय सर, वो हमेशा तान्या पर बुरी नजर रखता था, इसलिए मैंने उससे मिलना छोड़ दिया। पर वो औरत अजीब है। उसने उसके पहले वाले पति जयंत को झूठ बोला कि मैं उसकी बेटी तानिया उस पर बुरी नजर डाल रहा था। और उस जयंत ने मेरी ये हालत की, और ये सब सिर्फ उसने इस वजह से किया है कि उसको जयंत से अटेंशन चाहिए थी। अरे सर, वो अब भी जयंत से ही प्यार करती है। सर मैंने ये सब जयंत के लिए नहीं किया, और मैं जयंत को विनय के बारे में बताती भी तो क्या बताती? आखिर तान्या जयंत की भी तो बेटी है, और मेरा जयंत से कोई लेना देना नहीं था। मुझे बिल्कुल नहीं पड़ी थी जयंत की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जयंत विनय को इतना मारेगा। हमें पता चला है कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी। बस थोड़ी डिप्रेशन में थी, और उस रात लगा जैसे कि सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि तान्या इसकी वजह से भागी? हो सकता है वो ये सब देखकर डर गई, या फिर शायद कहीं अपने आप को इस सब के लिए दोषी मानती। कुछ कहा था उसने आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। सर मैंने तानिया के स्कूल में टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट से भी बात की। सर उनमें से किसी को भी नहीं लगता कि तानिया को अपनी माँ चित्रा से कोई प्रॉब्लम है। और किस किस के टच में थी तानिया? सर और किसी के नहीं, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का भी कोई चक्कर नहीं। कमले, जिस दिन मेघा का खून हुआ, तानिया ऑटो से बीच में ही उतर गई किसी ट्यूशन के लिए। हाँ सर, मैथ की ट्यूशन के लिए। तानिया की कजिन मेघा के डेथ के बाद में चित्रा बहुत डरने लगी थी। उसके बाद में उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। चित्रा को? नो, तानिया नशा करने लगी थी। सर मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, जब कोई बच्चा नशा करके आता है तो पता चल जाता है। इसलिए देखते ही पता चल गया था कि तानिया नशा कर रही है। थैंक यू। मतलब अपनी माँ के सुसाइड के बाद से ही तानिया ड्रग्स लेने लगी थी। कमले, इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा। उसके स्कूल में पूछताछ करो, शायद इस बात को दबाया जा रहा है। राइट सर।
नो सर, इम्पॉसिबल। हमारा कोई बच्चा ड्रग्स नहीं लेता। इनफैक्ट हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप्स होते हैं, तो अगर ड्रग्स लेने जैसी कोई भी बात होती तो हमें पता चल जाता। ड्रग्स? लेकिन कैसे? सर ये पॉसिबल ही नहीं। देखिए, उसका गायब होना इस ड्रग्स के एंगल से जुड़ा हो सकता है। हमें ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? तानिया का रूम कहाँ? आइए सर, ये तानिया का कमरा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर, मैंने एक सेकंड के लिए भी कभी तानिया को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। फिर ये ड्रग्स वक्त सब कहां से? कामड़े, इसे फॉरेंसिक में भेजो, बालों की टेस्टिंग के लिए। राइट सर, तानिया के बालों को जिस फॉरेंसिक लैब में भेजा था, ये वहां के डॉक्टर। सर, तानिया के बाल टेस्ट किए हमने। बालों के ऊपर के 1 सेंटीमीटर के हिस्से में लॉर्जेपैम मिला, जो कि एक किस्म का ड्रग है, क्योंकि बाल औसतन 1 सेंटीमीटर पर मंथ की तेजी से बढ़ते हैं। मतलब तानिया करीब 1 महीने से ये ड्रग छोटे छोटे हिस्सों में ले रही होगी। ये ड्रग्स लिया कैसे जाता है, पाउडर या इंजेक्शन? ये दवाइयों में होता है और मेडिकल शॉप से खरीदा जा सकता है। किस तरह की दवाइयाँ? एंटी डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की दवाइयों में। चित्रा की दवाई? रिडिक्युलस, क्या कह रहे हैं आप? अरे आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को खुद? आपने बॉक्स पर देखा क्या लिखा है? कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। मैं पागल नजर आती हूँ आपको? तानिया टैबलेट्स लेती थी और ये साबित भी हो चुका है। क्यों देती तुम इसे टैबलेट? मुझे क्या पता छिप के लेती होगी। लेकिन खरीदती तो तुम ही थी ना, जबकि तुम वो टैबलेट्स लेती भी नहीं। तुम्हारे साइकेट्रिस्ट से बात की हमने। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये टैबलेट वो क्यों लेगी? पर चित्रा ये टैबलेट लेती है और आप ही ने उसे प्रिस्क्राइब किया। हाँ किया था, लेकिन 1 साल पहले। 1 साल से तो मैं चित्रा को दूसरी टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, जो काफी माइल्ड है। फिर भी तुम वो टैबलेट्स खरीदती थी। क्यों खरीदती थी? वो तनु को डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही थी। झूठ मत बोलो। स्कूल से आने के बाद तुम उसे वो टैबलेट्स देती थी। इसके ट्यूशन टीचर का बयान है हमारे पास। चित्रा, अब बच के भागने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए सच सच बोलो। बोलो। क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मर जाए। मैं जानती थी कि इन दवाइयों की ओवरडोज से आदमी मर सकता है, इसलिए मुझे इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं लगा। मुझे लगा कि लोगों को लगेगा लड़की नशा करती थी, लेकिन नहीं। मेरी सारी कोशिशों के बाद भी वो नहीं मरी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे लॉक कर दूंगी, खाना पीना नहीं दूंगी, दम घुटेगा और मर जाएगी। कहाँ रखा उसे? बोलो कहाँ रखा है? पुराने ऑफिस में नहीं, करियर में फेल हुई, दादा को निराश, बाबा को भी निराश किया, मां नहीं बन पाई, वहां भी नाकामयाबी। जयंत को तो पहले ही खो चुकी थी मैं, लेकिन जब हम लोगों के साथ दोबारा समय बिताने लगा तो मुझे लगा था कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, फिर से मेरा एक परिवार फिर से इकट्ठा हो जाएगा, मुझे फिर से एक परफेक्ट फैमिली मिलेगी। लेकिन नहीं, फिर वहां भी फिर ये तान्या ही रोक रही थी मुझे, क्योंकि मैं तो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। तान्या के रहते ही ये पॉसिबल ही नहीं था, किसी के पास छोड़ भी नहीं सकती थी उसे। नहीं तो फिर वही दादा, वही नहीं जैन, रोशनी के सामने फिर हार जाती। नहीं चाहती थी मैं ये हार, ये फेलियर मोड नहीं चाहती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर अपनी जिंदगी मुझे नई सिरे से शुरू करनी है तो फिर इस तान्या को अपने जीवन से हटाना होगा। इसलिए उस दिन मैंने फोन घर पे छोड़ा और तान्या को बाहर से एक फेक कॉल किया। चित्रा दुनिया को दिखाना चाहती थी एक पूरा परिवार, सुखी परिवार। अपनी बेटी की अकेले परवरिश करने पर उसे गर्व महसूस होने की बजाय निराशा महसूस हुई। ये कौन सी कामयाबी है जिसकी फिराक में उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी? कामयाबी होती है अपनों के प्यार और विश्वास में, पूर्णता होती है अटूट रिश्तों में, और परफेक्शन पाया जाता है सुकून और संतुष्टि में। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल
100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।